महाभारत आप सब ने देखी होगी। जब अर्जुन के सामने महाभारत में अपने ही परिवार के लोग खड़े हैं एक दूसरे को मारने के लिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है और शत्रु यानी कि उनका परिवार ही सब आगे है, उनके पूरे योद्धा कर्ण जैसे योद्धा उनके सामने है और अर्जुन इस साइड खड़ा है। तब वो अपने मन के ही अंदर उसके इतनी बड़ी मतलब जंग चल रही है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे लड़े तो लड़े कैसे, और लड़े भी और मारे भी तो अपने ही लोगों को मारे, और उनको मार के क्या हासिल करेंगे वो? कुछ नहीं। क्योंकि अगर युद्ध में देखो, युद्ध में दोनों पक्षों का नुकसान होता है। ऐसे नहीं कि युद्ध में सिर्फ हमारा नुकसान होता है उनका नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। युद्ध है, अगर हम युद्ध शुरू करते हैं तो शायद अपने दो मरे या फिर सामने वाले के दो मरे या फिर सामने वाले का ज़्यादा नुकसान हो, अपना कम नुकसान हो, लेकिन नुकसान दोनों का होता है। बट जब बारी आए कि परिवार के खुद के ही लोगों को मारे तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि उस समय पे निर्णय लेना। एंड इसलिए अर्जुन अपने मन के अंदर जो जंग छिड़ी हुई है उसे लड़ने की कोशिश करता है और कृष्ण को ये सवाल करता है कि ये माधवा, आप बताओ कि ये इतना सारा शत्रुओं का जो भी झुंड है उसके सामने कि लड़े तो लड़े कैसे, और लड़े भी तो अपने ही है तो उनके ऊपर ही कैसे अभी टूट पड़े, है ना? तो उनके लिए कैसे? तो ये इन सब सवालों के जवाब देते समय श्री कृष्ण ये कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा, चाहे जो भी हो, उस पार या इस पार। अगर तुम नहीं लड़ोगे तो मैं खुद लड़ूंगा ये जंग, तो बट मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई धर्म के खिलाफ जाए, अब धर्म यहां पर मैं कोई हिंदू मुस्लिम सिख उन धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। धर्म का मतलब है अपने कर्म, कर्म का मतलब है अच्छे कर्म। बुरे या अच्छे दो ही तरीके के कर्म होते हैं। जो भी उन्होंने कर्म किए, जो भी उन्होंने स्त्री की एक सबके सामने महफिल में इज्जत उड़ाई, जो भी है उड़ाई है और वस्त्र हरण करने की कोशिश करी है, तो उनको दंड मिलेगा। अगर आप दंड नहीं दोगे तो मैं दंड दूंगा, लेकिन दंड तो मिलेगा। बट उसके पहले कि जब अर्जुन को राजी जब कर रहे होते हैं कोई भी कर्म करने के लिए, अर्जुन उस मानसिकता में होता नहीं है। अर्जुन को समझाया जाता है और श्री कृष्ण ये कहते हैं कि देखो, अगर मन के अंदर ही जंग पहले छिड़ी हो, अगर उसी में आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि अब किस दिशा में जाए, क्या निर्णय ले, तो आप कोई भी सही से निर्णय ले नहीं पाओगे। इसलिए अगर अपने जीवन की जंग भी जीतनी है तो ये समझना जरूरी है कि आपके जो मन के अंदर जो जंग लगी पड़ी है उसको पहले मिटाओ, उस जंग के पहले बाहर आ जाओ, तभी आप जाके जंग जीतोगे और जंग लड़ोगे भी और जीतोगे भी। नहीं तो अगर आपके मन के अंदर ही वो जंग छिड़ी है तो आप कभी भी बाहर की दुनिया में आके जंग जीत ही नहीं सकते। तो वही श्री कृष्ण का कहना ये था कि आप ये मत सोचो कि आप ये आगे जो खड़े हैं वो अपने कोई है, ये तो पूरे दुश्मन है। उनकी जो मति थी पूरी भ्रष्ट हुई थी। जब एक स्त्री की इज्जत सबके सामने भर सभा में लूटी जाती है, जो सबसे ज्ञानी पितामह भीष्म थे, सबसे ताकतवर भी थे, अर्जुन जैसा महान योद्धा जो उसको बहुत ज़्यादा ताकत मिली थी, या फिर आप बाकी के जैसे गुरु द्रोण या फिर बाकी के कैरेक्टर की भी अगर बात करोगे, इन सब ने किसी ने भी ये कोशिश भी नहीं करी कि ये एक स्त्री है और स्त्री का इस तरह से अपमान करना सही नहीं है। किसी ने भी कोशिश नहीं करी। इसलिए जब ज्ञानी लोग हो और विद्वान भी हो, ताकतवान भी हो, बट अगर उनकी मति भ्रष्ट हो जाए तो सज़ा मिलना उनको अनिवार्य है। तो ये अपने जीवन में भी लागू होती है। अगर कोई बातें चीज़ें अपने सामने हो और आप आंख बंद करके उन सब चीज़ों को देखे सहे, तो शिक्षा तो आपको भी मिलेगी, क्योंकि आपने ताकत आप में होने के बावजूद आपने कोशिश नहीं करी उन चीज़ों को रोकने की। तो एक मैसेज भी है कि हमारे घर में या फिर हमारे परिवार में कहीं पे भी अगर हमारे सामने ऐसा कुछ होता है, हम बोल नहीं पाते हैं या रोक नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी इन सब के पाप के भागीदार हैं। इसलिए अगर आपके सामने ऐसा कुछ होता है तो ये महाभारत का जो भी उदाहरण है आप अपने जीवन में अपनाइए। अगर तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास शिक्षा है, पैसा है, तो उन सभी का काम जब समय आए तो अच्छे समय के लिए कर देना, वरना आपका भी हश्र वही होगा जो महाभारत में उन सभी लोगों का कृष्ण ने अर्जुन के हाथों से कराया था। ठीक है? अगर अच्छी ज़्यादा ताकत है तो गलत कामों के लिए इस्तेमाल मत करना, अगर ज़्यादा ताकत है शरीर में तो अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। एंड एक बात याद रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महाभारत का मैसेज लेके सब घर वालों को ही मारते बैठो, नुकसान तो दोनों का हुआ है। उसका मैसेज यही है
अगर आप देखोगे अहिंसा परमो धर्म, यानी कि अगर आपको जो भी आप करना चाहते हो, यानी कि जंग के लिए आप तो मत सोचो, जंग तो कोई किसी भी तरीके का हल है नहीं है, बट अगर जंग होती है तो आपको जो भी आपकी ताकत है पूरी जी जान लगा के जीतने की कोशिश करनी पड़ेगी। वही एक योद्धा का कर्म है। तो वही कर्म अर्जुन ने भी किया, एंड आगे जाके अर्जुन, आप हम सबको पता है कि आज एक भगवान की तरह हम उसे मानते हैं। ठीक है, तो आने वाले समय में मैं महाभारत की जितनी भी चीज़ें हैं तो मैं डिकोड करने की कोशिश करूंगा, जो मैं बताऊंगा कि आप आपके जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हो और आगे जा सकते हो। धन्यवाद। ये अगर आप एपिसोड आपको अच्छा लगा तो आप आपके दोस्तों को भी भेजिए, और हम मिलेंगे एक नए एपिसोड में। थैंक यू।